अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर लाइन। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है नंबर लाइन की, नंबर लाइन क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर जो नाइन्थ की न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की, उससे मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको समझाऊंगा। उससे आपकी एक तो नाइन्थ की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो जाएगा, और जो लोग सिर्फ ये सीखने आए हैं कि नंबर लाइन क्या होती है उनको भी सही तरह से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। नंबर लाइन ये होती है, देखें सबसे पहले तो ये दो चीज़ें हैं, एक नंबर है और दूसरा लाइन है। ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। ये जो आपको नज़र आ रही है ये एक लाइन है। इस लाइन के अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है वो एरोज़ लगाए हैं। ये एरोज़ इस बात को शो करते हैं कि ये खींच के इधर भी की जा सकती है, खींच के उधर भी की जा सकती है, यानी जितनी बड़ी करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल लाइन है। जब एक सिंपल लाइन के ऊपर आप नंबर ड्रा करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटर है तो मैं ज़ीरो लिख दूंगा, आप इधर जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 2 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 3 होएगा, और आगे ऐसे ही हम इसको बढ़ाते जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ़्ट साइड पे कौन से होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये -1 हो जाएगा, इसी तरह से -2 हो जाएगा, इसी तरह से -3 हो जाएगा। जितना आगे मैं जाता जाऊँगा -4 -5 -6। तो ये जो बेसिकली आपके पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक नंबर लाइन है। यानी एक लाइन के ऊपर जब हम लोग नंबर लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नंबर लाइन है। नंबर लाइन उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि ये जो नंबर दिए हैं आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको हम सीखते हैं कि ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो बताया हुआ है क्या लिखा हुआ है, 3/4। आप ये देखें कि यहाँ पे इसके इस जगह पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली जो है इसके बिल्कुल साथ क्या लिखा हुआ है। अगर तो इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर ये फ्रैक्शन है, इसके यहाँ साथ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये क्या है, ज़ीरो। लेकिन ये ज़ीरो तब होगा, ये ज़ीरो तब होगा जब ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर क्या होगा, बड़ा। यहाँ पे आपने ज़ीरो तब एज्यूम करना है जब ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एज्यूम किया कि ये ज़ीरो है। आगे लिखा हुआ है 3/4, यानी 3/4 यानी कि ज़ीरो से 3/4 के ज़्यादा। अभी हम देखते हैं, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रा ये देखिएगा, ये अब एक हो गई नंबर लाइन। तो वैसे तो नंबर लाइन बहुत बड़ी होती है, तो मैंने आपको कहा था चूँकि ये ज़ीरो है और ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे एक नंबर ड्रा करें 0 और यहाँ पे ड्रा कर दें 1। ये वैसे ना इससे आगे भी जाती रहेगी 2 3 4, लेकिन चूँकि मुझे 0 से 1 ज़रूरत है तो वो मैं लिख रहा हूँ। तो 0 का मतलब है ये 0 हो गया, 0 से आगे कितना है, 3/4। 3/4 का मतलब है ये नीचे के लिखा हुआ है 4। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 0 से 1 के दरमियान मतलब 0 से 1 के 4 हिस्से बनाने हैं। तो मैं इसके 4 हिस्से बना देता हूँ। ठीक है, इक्वल। एक ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 4। यानी कि अब टोटल हमने कितने बनाए, 4 हिस्से। यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, अब 0 यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 ये हो गया। 3/4 का मतलब है कि ये जो 4 पार्ट है, जितना नंबर नीचे होगा उतने पार्ट आपने बनाने हैं। नीचे 4 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। तो ये 4 पार्ट में से कितने आपने कहाँ तक जाना है, 3 तक। अभी देखें 1 2 3, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 0 से 1 उधर ही क्यों गए हैं, आप इधर भी तो आ सकते थे, यहाँ से भी तो 0 to -1 होता। लेकिन अगर ये नंबर प्लस है तो आपने राइट पे जाना है, अगर ये नंबर माइनस है तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट पे आना है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जो है ये -1 क्या है, 3। आपने सेम वही काम करना है, यूँ लगानी है लाइन। पहले वाला नंबर जो था वो प्लस था, दूसरे नंबर वाला नंबर क्या है, माइनस। तो माइनस का मतलब है कि आपने 0 के राइट पे नहीं जाना, 0 के लेफ़्ट पे जाना है।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम करेंगे, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। मैंने आपको बोला था कि अगर इधर कोई नंबर नहीं है तो मतलब है 0 है, और ये इधर 0 कब होता है, जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर क्या हो, बड़ा हो। तो इसका मतलब है कि ये अब हम किस में रहेंगे, 0 और 1 के दरमियान में रहेंगे। अब नीचे टोटल कितने पार्ट है, 3, तो हमने 0 से 1 के दरमियान 3 पार्ट करने हैं, ठीक, एक मतलब 1 2 और 3, टोटल 3 पार्ट है ना। तो ये कह रहे ऊपर 1 का मतलब है पहला पार्ट, यानी कि ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा, तो ये कह रहे तीसरे का पहला पार्ट। तो ये जो जगह है ना, इसको आप लिखेंगे -1/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अभी हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 यानी कि यहाँ पे 4 है, तो हम 4 से 5 के दरमियान ड्रा करेंगे। इसको आप 1 कर लें, ठीक है, इसको आप 2 कर लें, ठीक है, इसको आप 3 कर लें, इसको आप 4 कर लें, ठीक है, और वो आखिरी क्या कर लें, 5 कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब ये लिखा है 4 1/2, 4 तो हो गया ये वाला, ठीक है। अब 1/2 का मतलब है कि 4 से आगे यानी 4 और 5 के दरमियान आपने 4 और 5 के 2 हिस्से बनाने हैं। जैसे 4 और 5 के दरमियान के यानी एक ही हो गया और एक ही हो गया, दो हिस्से हो गए। अब इसका मतलब है कहता है कि जो पहला हिस्सा है वहाँ पे आपने लिखना है 2 है, क्यों, क्योंकि 4 यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद क्या हो गया, पहला पार्ट, तो ये आ गया, ठीक है। ये प्लस था इसलिए मैं उस तरफ गया, अगर माइनस होता तो मैं क्या आता, इस तरफ आता। इसी तरह अभी हम लोग देखते हैं आपका पार्ट नंबर 4, जो कि है -√8। अच्छा, इसको जब हम ना कैलकुलेटर पे लेते हैं तो उसकी वैल्यू तकरीबन 2.8 के इक्वल आती है, ठीक है। हम सबसे पहले ना इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम इसका ये वाला पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और अगले नंबर की जगह 0 बन जाएगा। 28/10 डिवाइड करके तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये जैसे देखें भी आपके पास 28 और ये क्या है 10, तो 10 2 ज़र क्या हो जाएगा 20, तो कितना रह जाएगा 8। तो जब हम इसको जो है इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आप आ जाता है यानी कि 2 ये ऊपर चला जाता है और ये वाला नंबर क्या आ जाता है नीचे, तो हम मज़ीद भी इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 4 ज़र 8 हो जाएगा और 2 5 ज़र क्या हो जाएगा 10/5 भी क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि जो -√8 था ये अब इक्वल आ चुका आपके पास 2 और 4 बाई क्या आ जाएगा 5। हम इसका रियल लाइन ड्रा करते हैं। -√8 था तो ये सारा इन सारी वैल्यूओं के साथ क्या आएगा माइनस, तो ये बेसिकली था क्या था, माइनस था, ठीक है। तो चूँकि -√8 जो है वो -2/4 के इक्वल 4/5 के इक्वल होता है, इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा क्या है ज़्यादा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप समझिए ये 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये समझिए 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आप समझिए क्या हो गया 3। अब ये कह रहे 2 से ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है 4/5। 4/5 का मतलब है कि जो 2 और 3 है इसके आपने 5 हिस्से करने हैं, ठीक है, 5 पार्ट्स बनाने हैं। अभी देखें जैसे मैं यहाँ 1 2 3 4 यानी कि अब टोटल कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 4 और 5। आपने जब पेपर के अंदर बनाने हैं ना, तो आपने स्केल से प्रॉपर कैलकुलेट करके 5 हिस्से बनाने हैं, यानी कि प्रॉपर एक जैसे लगने चाहिए। मेरे पास अभी मैं यहाँ पे ना कैलकुलेट नहीं कर सकता चूँकि मेरा जो LED स्क्रीन है वो बहुत बड़ा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अभी -2 का मतलब है कि आप 0 की प्लस की तरफ नहीं गए, किसकी तरफ आए हैं, माइनस की तरफ आए। 2 और 3 के दरमियान कितने पार्ट बनाए, 5 इसलिए बनाए चूँकि नीचे नंबर कितना था 5। अब कह रहे हैं इन 5 में से 4 पार्ट है, यानी 1 2 3 और 4, तो आप इसको लिखोगे -2 4/5। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको आप लिखोगे -2 4/5, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हो चूँकि ये बेसिकली इक्वल है -√8 के। इस जगह के ऊपर क्या लिख सकते हो, माइनस, आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना लिख सकते हो -√8। तो ये जो है ना आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये क्या है -√8। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। तो इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो है √8, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो √8 है, अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखें तो ये बेसिकली इक्वल है 2.8 के, ठीक है, और वो हमारे पास आया था 2 4/5 जब हमने इसको कन्वर्ट किया था डिवाइड करके सब,
तो ये हमारे पास क्या आया था 2 4/5 के इक्वल। लेकिन दोनों क्वेश्चन में यानी कि 4 में और 5 में फ़र्क ये है, उसमें नेगेटिव था और इसमें क्या है पॉजिटिव। तो जब हम इसका नंबर लाइन अभी ड्रा करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको कहा था 2 यानी कि पॉजिटिव वाली साइड पे वहाँ पे करेंगे। अब 2 से आगे 4/5 का मतलब है कि 2 से 4/5 का मतलब है 2 तो है ही है, 4/5 यानी कि 2/3 के दरमियान जो हिस्सा है उसके पहले आप 5 पार्ट बनाएं। 1 2 3 4 और ये आगे कितना हो गया 5। 5 ही का मतलब है देखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर आपने 5 पार्ट बनाने हैं तो आपको 4 लाइनें लगानी पड़ती हैं। ठीक है, अभी 2 तो हो गया यहाँ पे। अब 5 का मतलब है 5 पार्ट है, इनमें से आपने जाना कहाँ तक है 4 तक। जैसे देखें 1 2 3 और 4, यानी कि ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इस जगह तक आपको आना है। तो ये बेसिकली होएगा 2 4/5। तो बेसिकली 2 4/5 ये किसके इक्वल था √8 के। तो आप ये जो √8 है ये आपने क्या करना है, लिखना है, जो किताब वाली वैल्यू है। अभी हम इसका पार्ट नंबर देखते हैं 6। अभी डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6। -4 1/2 का मतलब ये है, अब -4 1/2 का मतलब ये है कि अब आपने राइट साइड पे नहीं जाना, किस साइड पे आना है, लेफ्ट पे। 4 से ज़्यादा का मतलब ये है कि 4 और 5 के दरमियान आएगा। अब वो कह रहे हैं 1/2। 1/2 का मतलब है कि 4 और 5 के दरमियान नेशनल नंबर का होता है कि कितने पार्ट होंगे, यानी 4 और 5 के 2 पार्ट होंगे, एक जैसे 2 लगा रहे हैं। ठीक है, अब 2 का मतलब है ऊपर लिखा हुआ है 1, यानी कि 2 का पहला पार्ट, तो ये पहला पार्ट है। तो आप इधर लिख दोगे -4, साथ में लिख दोगे 1/2। तो ये इसका क्या बेसिकली आ जाएगा आंसर, यानी कि ये जो है ना आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है होगा बेसिकली। हम इसी का पार्ट नंबर करते हैं 7 कर रहे हैं, वो है 1/3। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने कहा था 0 1/3 है। 0 1/3 का मतलब है कि 0 और 1 के क्या दरमियान है, नीचे 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है कि इसके आपने बनाने हैं 3 पार्ट्स, 1 2 और ये तीसरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब 1/3 का मतलब है कि इसका पहला पार्ट होगा, यानी कि ये 3 में से ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा, लेकिन वो कौन सा कह रहे हैं पहला पार्ट, तो आप इसको लिखोगे 1/3। तो ये जो जगह है ना, ये आपका क्या आ जाएगा बेसिकली आंसर, यानी कि ये आपने रियल लाइन के ऊपर 1/3 को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और वो है आपके पास -7/8। पहले डियर स्टूडेंट्स पहली तो बात तय है कि ये माइनस है तो ये इस साइड पे बनेगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर क्या है बड़ा, और इसका मतलब है यहाँ पर फिर इसके क्या होगा 0, तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान होगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये 0 है ये 1 है, तो ये कह रहे हैं कि 0 और 1 के दरमियान कितने पार्ट होने चाहिए, 8, चूँकि नीचे वाला बताता है कि इसके कितने पार्ट होने चाहिए। जैसे 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, और ये टोटल कितने हो जाएंगे देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 पार्ट। लेकिन आपने करना कौन सा वाला मेंशन है, 7 वाला। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाला पार्ट 7 है, तो आप इस जगह पे क्या लिखेंगे -7/8। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा पार्ट। दोस्तों ये तरीका था कि आप किस तरह से जो है रियल नंबर्स को एक रियल नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आपको ये सही तरीके से समझ आई होगी। अभी जो इसका पार्ट 2 है, उसके लिए या मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए आप नई वीडियो जो है देख सकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।